Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपना YouTube चैनल LK झा क्लासेस में। दोस्तों, आज SPD करंट अफेयर के सीरीज में भाग 2 लेकर आया हूं। इससे पहले भाग 1 करा दिया गया, जिसमें कुल प्रश्न संख्या 1 से लेकर 50 तक कराई गई है और आज प्रश्न संख्या 51 से 100 तक कराई जाएगी। और जिसमें आज 51वां प्रश्न है कि हाल ही में वर्ष 2020 के भ्रष्टाचार धारण सूचकांक में भारत को कौन सा स्थान मिला। हमारा ऑप्शन ए 86वां, बी 89वां, सी 92वां, डी 96वां। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 86वां। अगर यहाँ पे भ्रष्टाचार धारण सूचकांक की बात की जाए तो इस सूचकांक को ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल नामक संस्था द्वारा जारी किया जाता है, जिसमें कुल 180 देशों की सूची बनाई जाती है। इसमें प्रथम स्थान पे न्यूजीलैंड और डेनमार्क को संयुक्त रूप से रखा गया है, जबकि भारत को इसमें आपको 86वां रैंक दिया गया है। अगर भारत की रैंक 2019 में की जाए तो उस समय भारत में 80वां रैंक था भारत का। चलते हम अगले प्रश्न, प्रश्न संख्या 52। हाल ही में किसे 42वें उप सेना प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया है। ऑप्शन है हमारा ए के सिंह, बी MK तिवारी, सी CP मोहंती, डी JP जोशी। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी CP मोहंती, यानी चंडी प्रसाद मोहंती। यहाँ पे चंडी प्रसाद मोहंती की बात की जाए तो ये 24वें उपसेना प्रमुख के रूप में पदभार 1 फरवरी 2021 को संभाला है। ये SK सैनी के स्थान पर आए हैं। चलते अगले प्रश्न पे, प्रश्न संख्या 53। हाल ही में किस व्यक्ति को वर्ष 2021 का सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंध पुरस्कार मिला है। ऑप्शन है ए रघुनाथ दास, बी पद्म सिंह, सी रमेश नगर कोटी, डी राजेंद्र कुमार भंडारी। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी राजेंद्र कुमार भंडारी। चलते हम अगले प्रश्न पे, प्रश्न संख्या 54। हाल ही में कौन 2 एक्सप्रेस पर हवाई पट्टी वाला भारत का पहला राज्य बना है। ए गुजरात, बी उत्तर प्रदेश, सी मध्य प्रदेश, डी चेन्नई। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश 2 एक्सप्रेस पर हवाई पट्टी वाला भारत का पहला राज्य बन गया है। यहाँ पे उत्तर प्रदेश का बात किया गया है। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है। इनके मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं और राज्यपाल आनंदीबेन पटेल। अगर यहाँ पे गुजरात की बात की जाए तो गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपानी हैं, जबकि यहाँ के राज्यपाल आचार्य देवव्रत हैं। अगर मध्य प्रदेश की बात की जाए तो मध्य प्रदेश के वर्तमान में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान हैं और यहाँ के राज्यपाल आनंदीबेन पटेल को ही रखा गया है, जो कि अतिरिक्त प्रभार के रूप में हैं। और चेन्नई एक तमिलनाडु की राजधानी है। अगर तमिलनाडु का बात किया जाए तो तमिलनाडु का मुख्यमंत्री EK पलानीस्वामी हैं, जबकि राज्यपाल बनवारीलाल पुरोहित। चलते अगले प्रश्न पे, प्रश्न संख्या 55। हाल ही में हुई घोषणा के अनुसार कितनी हस्तियों को पद्म सम्मान 2021 मिला है। ऑप्शन है ए 119, बी 114, सी 125, डी 129। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 119। यहाँ पर ध्यान दिया जाए कि पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री ये 3 श्रेणियों में पुरस्कार दिए जाते हैं। पद्म विभूषण कुल 7 व्यक्तियों को दिए गए हैं, पद्म भूषण 10 व्यक्तियों को दिए गए हैं, जबकि पद्मश्री 102 व्यक्तियों को दिए गए हैं। इस प्रकार कुल पद्म सम्मान 119 होते हैं। चलते हम अगले प्रश्न पे, प्रश्न संख्या 56। आर्थिक सर्वेक्षण 2020-21 का मुख्य विषय क्या है। हमारा ऑप्शन ए इनोवेशन, बी इंफ्रास्ट्रक्चर, सी नीति सुधार, डी कोविड-19 योद्धा। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी कोविड-19 योद्धा। अगर यहाँ पे बात की जाए कि भारत का आर्थिक सर्वेक्षण, तो भारत का आर्थिक सर्वेक्षण भारत सरकार द्वारा जारी एक वार्षिक दस्तावेज है। यह आमतौर पर संसद के केंद्रीय बजट पेश किए जाने से 1 दिन पहले प्रस्तुत किया जाता है। भारत में पहला आर्थिक सर्वेक्षण 1950 से 51 में प्रस्तुत किया गया था। 1964 ईस्वी तक इसे केंद्रीय बजट के साथ प्रस्तुत किया जाता था। तत्पश्चात 1964 ईस्वी से केंद्रीय बजट से अलग कर दिया गया। वर्तमान में बात की जाए कि वित्त मंत्री कौन है, तो निर्मला सीतारमण। और मुख्य आर्थिक सलाहकार की बात की जाए तो कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यम है। चलते अगले प्रश्न पे, प्रश्न संख्या 57। केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने गणतंत्र दिवस की परेड में निम्न में से किस राज्य की झांकी को प्रथम पुरस्कार प्रदान किया। हमारा ऑप्शन है ए गुजरात, बी उत्तर प्रदेश, सी कर्नाटक, डी तमिलनाडु। का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के राम मंदिर मॉडल को मिली झांकी का पुरस्कार है। चलते हम अगले प्रश्न पे, प्रश्न संख्या 58। अगर यहाँ पे इस प्रश्न संख्या में 57 में अगर ध्यान दिया जाए गुजरात पे, कर्नाटक पे, तमिलनाडु पे, तो यहाँ पे कर्नाटक की बात की जाए तो कर्नाटक के मुख्यमंत्री VS येदियुरप्पा, राज्यपाल वाजुभाई वाला
तमिलनाडु के बारे में अभी हमने जिक्र किया था और गुजरात के बारे में हमने जिक्र किया था कि गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपानी और यहाँ के राज्यपाल आचार्य देवव्रत हैं, जबकि तमिलनाडु के मुख्यमंत्री ई.के. पलानीस्वामी और राज्यपाल बनवारीलाल पुरोहित हैं। चलते हैं अगले प्रश्न में, प्रश्न संख्या 58। हाल ही में किस देश ने अपनी बासमती चावल के लिए भौगोलिक संकेतक GI टैग प्रदान किया गया है? ऑप्शन है ए नेपाल, बी बांग्लादेश, सी भूटान, डी पाकिस्तान। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी पाकिस्तान। GI टैग की बात की जाए तो GI का फुल फॉर्म होता है जियोग्राफिकल इंडिकेशन। यह GI टैग जो है एक्ट 1999 के तहत दिया जाता है। अगर भारत में बात की जाए तो भारत का पहला GI टैग दार्जिलिंग की चाय को 2004-05 में दिया गया था और इसमें पंजीकरण की संख्या 10 वर्ष तक मान्य होती है। चलते हम अगले प्रश्न पर, संख्या 59। किस देश ने साल 2021 में संयुक्त राष्ट्र को शांति मिशन के लिए $1.5 लाख की मदद करने की घोषणा की है? ऑप्शन है ए नेपाल, बी बांग्लादेश, सी भारत, डी पाकिस्तान। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी भारत। चलते अगले प्रश्न पर, संख्या 60। संसद में पेश आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार इस साल देश की अर्थव्यवस्था में कितने प्रतिशत की गिरावट दर्ज होगी? ऑप्शन है ए 7.7%, बी 5.7%, सी 4.7%, डी 3.7%। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 7.7%। अगर यहाँ पे कृषि क्षेत्र में वृद्धि दर की बात की जाए तो 3.4% रहेगी, जबकि उद्योग क्षेत्र में वृद्धि दर 9.6%, सेवा क्षेत्र में ये माइनस में 8.8% रहेगी, जबकि थोक मूल्य सूचकांक में -0.1% गिरावट दर्ज होने की संभावनाएं हैं। चलते अगले प्रश्न पर, संख्या 61। आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार वित्त वर्ष 2020-21-22 में देश की आर्थिक तरक्की की रफ्तार कितने प्रतिशत रहने की उम्मीद है? ऑप्शन ए 14%, बी 15%, सी 11%, डी 13%। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 11%। चलते अगले प्रश्न पर, संख्या 62। जर्मन वॉच के ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स 2021 में भारत को निम्न में से किस स्थान पर रखा गया है? ऑप्शन ए 7 में, बी 5 में, सी 10 में, डी 11 में। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 7 में। अगर यहाँ पर ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स 2021 की बात की जाए, जिसे कि वैश्विक जलवायु जोखिम सूचकांक के नाम से जाना जाता है, यह इंडेक्स जर्मन वॉच NGO द्वारा जारी किया जाता है। इसमें प्रथम स्थान पर मोजाम्बिक को रखा गया, जबकि भारत इसमें 7वें नंबर पे है। 2020 में भारत 5वें नंबर पे थे। चलते अगले प्रश्न पर, संख्या 63। संयुक्त राष्ट्र द्वारा कैलेंडर वर्ष 2021 में भारत की आर्थिक वृद्धि दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया गया है? ऑप्शन ए 5.3%, बी 7.3%, सी 6.3%, डी 9.3%। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 7.3%। चलते अगले प्रश्न पे, प्रश्न संख्या 64। हाल ही में किस राज्य सरकार ने एक ऑनलाइन कार्यक्रम के माध्यम से जेल पर्यटन पहल की शुरुआत की है? हमारा ऑप्शन है ए बिहार, बी पंजाब, सी राजस्थान, डी महाराष्ट्र। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी महाराष्ट्र। अगर यहाँ पे राज्य की बात की जाए तो महाराष्ट्र की मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे हैं, जबकि यहाँ के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी हैं। अगर बिहार की बात की जाए तो बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और यहाँ के राज्यपाल फागू चौहान हैं। पंजाब के मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह और यहाँ के राज्यपाल VP सिंह बदनौर हैं, जबकि राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और यहाँ के राज्यपाल कलराज मिश्र हैं। चलते अगले प्रश्न पे, प्रश्न संख्या 65। जापान के किस पूर्व प्रधानमंत्री को भारत सरकार द्वारा देश के दूसरे सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है? हमारा ऑप्शन है ए योशिहिको नोदा, बी योशिहिदे सुगा, सी शिंजो आबे, डी युकियो होतायामा। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी शिंजो आबे। पद्म विभूषण भारत सरकार द्वारा जारी किया जाने वाला दूसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान है, जो देश के लिए असैनिक क्षेत्रों में बहुमूल्य योगदान के लिए दिया जाता है। इसकी शुरुआत जनवरी 1954 में की गई थी। पद्म विभूषण 2021 कुल 7 व्यक्तियों को दिया गया है, जिसमें शिंजो आबे, SP बालासुब्रमण्यम, डॉक्टर वेल्ले मोनप्पा हेगड़े, नरिंदर सिंह कपानी, मौलाना वहीउद्दीन खान, BV लाल और सुरेंद्र साहू को दिया गया है। चलते अगले प्रश्न पे, प्रश्न संख्या 66। स्पेन और किस देश ने हाल ही में 590 मेगावाट सौर ऊर्जा संयंत्र बनाने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? ऑप्शन ए फ्रांस, बी स्पेन, सी जर्मनी, डी चीन। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए फ्रांस। अगर यहाँ पे फ्रांस की बात की जाए तो फ्रांस की राजधानी पेरिस
यहाँ की मुद्रा यूरो। यहाँ के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन हैं, जबकि प्रधानमंत्री जीन कास्टेक्स हैं। चलते अगले प्रश्न पे, प्रश्न संख्या 67। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कितने व्यक्तियों को जीवन रक्षा पदक श्रृंखला पुरस्कार 2020 प्रदान करने की मंजूरी दी है? ऑप्शन है ए 20, बी 40, सी 50, डी 60। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 40। चलते अगले प्रश्न पे, प्रश्न संख्या 68। अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? ऑप्शन ए 10 जनवरी, बी 15 मार्च, सी 24 जनवरी, डी 12 अगस्त। का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 24 जनवरी। 24 जनवरी को प्रत्येक वर्ष अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया जाता है। अगर राष्ट्रीय शिक्षा दिवस की बात की जाए तो ये 11 नवंबर को मनाया जाता है। हमारे प्रथम शिक्षा मंत्री मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की स्मृति में प्रत्येक वर्ष 11 नवंबर को राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाई जाती है। अगर यहाँ पे बात की जाए 10 जनवरी की, तो 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है, जबकि 15 मार्च को विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाया जाता है। 12 अगस्त को अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस, जबकि भारत में राष्ट्रीय युवा दिवस 12 जनवरी को मनाया जाता है। चलते अगले प्रश्न पे, प्रश्न संख्या 69। अमेरिका में बाइडेन प्रशासन में निम्न में से किस भारतवंशी को चीफ ऑफ स्टाफ के पद पर नियुक्त किया गया है? ऑप्शन ए तारक शाह, बी तान्या दास, सी नारायण सुब्रमण्यम, डी सुची तलाती। ऑप्शन है इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए तारक शाह। चलते अगले प्रश्न पे, प्रश्न संख्या 70। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2020-21 के लिए निम्न में से कितने बच्चों को चयनित किया गया है? ऑप्शन है ए 22, बी 42, सी 32, डी 12। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 32। इनमें से बिहार की एक लड़की ज्योति कुमारी को भी इस पुरस्कार के लिए चुना गया है। चलते अगले प्रश्न, प्रश्न संख्या 71। किस राज्य सरकार ने हाल ही में पंख योजना को लॉन्च किया है? ऑप्शन है ए बिहार, बी पंजाब, सी राजस्थान, डी मध्य प्रदेश। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी मध्य प्रदेश। अगर मध्य प्रदेश के प्रमुख योजनाओं की बात की जाए तो यहाँ पे प्रमुख योजना जैसे रोको टोको योजना चलाई गई थी, पोषित परिवार सुपोषित प्रदेश, गंदगी भारत छोड़ो अभियान, एक संकल्प बुजुर्गों के नाम, एक मास्क अनेक जिंदगी जैसे योजनाएं चलाए गए हैं। चलते अगले प्रश्न में, प्रश्न संख्या 72। इंडियन प्रीमियर लीग की फ्रेंचाइजीज टीम राजस्थान रॉयल्स ने श्रीलंका के किस दिग्गज बल्लेबाज को अपना क्रिकेटर निदेशक नियुक्त किया है? ऑप्शन ए कुमार संगकारा, बी कुशल मेंडिस, सी थरंगा परानविताना, डी दिनेश चांदीमल। का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए कुमार संगकारा। अगले प्रश्न पे चलते हैं, प्रश्न संख्या 73। केंद्र सरकार ने हाल ही में किस पूर्व न्यायाधीश को Z+ सुरक्षा प्रदान की है? ऑप्शन ए पूर्व न्यायाधीश रंजन गोगोई, बी पूर्व न्यायाधीश मदन बी लोकुर, सी पूर्व न्यायाधीश दीपक मिश्रा, डी पूर्व न्यायाधीश जगदीश सिंह खेहर। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए पूर्व न्यायाधीश रंजन गोगोई। यह सुरक्षा उन्हें पूरे देश में दिया जाएगा। केंद्र सरकार ने CRPF को यह जिम्मेदारी सौंपी है। अगर भारत में सुरक्षा कैटेगरी की बात की जाए तो भारत में कुल 4 प्रकार की सुरक्षा कैटेगरी है, X, Y, Z और Z+। चलते अगले प्रश्न में, प्रश्न संख्या 74। निम्न में से किस देश ने UAE की मंजूरी के बाद अबू धाबी में अपना दूतावास खोल दिया है? ऑप्शन ए इराक, बी पाकिस्तान, सी इजराइल, डी ईरान। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी इजराइल। चलते अगले प्रश्न पे, प्रश्न संख्या 75। भारतीय रिजर्व बैंक ने धोखाधड़ी के बारे में उसे बताने में देरी के लिए स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक पर कितने करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है? ऑप्शन है ए 4 करोड़, बी 2 करोड़, सी 3 करोड़, डी 5 करोड़। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 2 करोड़। अगर यहाँ पे स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक की बात की जाए तो यह एक ब्रिटिश बहुराष्ट्रीय बैंकिंग और वित्तीय सेवा कंपनी है। इसका मुख्यालय लंदन में है, जबकि इसकी स्थापना 1969 में किया गया था। और यहीं पे RBI की बात की गई तो RBI की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को किया गया था। वर्तमान में इसके गवर्नर शक्तिकांत दास है, जो कि 25वें नंबर के हैं, और CFO सुधा बालकृष्णन हैं। हम अगले प्रश्न पे चलते हैं, प्रश्न संख्या 76। जकार्ता में आसियान सचिवालय में भारत का अगला राजदूत किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन ए जयंत खोबरागड़े, बी राहुल सचदेवा, सी अनिल खेबरागड़े, डी विक्रम मिस्त्री। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए जयंत खोबरागड़े। चलते अगले प्रश्न पे, प्रश्न संख्या 77। निम्न में से किस बॉलीवुड अभिनेता के नाम पर दक्षिण दिल्ली के एंड्रयूजगंज में एक सड़क का नामकरण किया जाएगा? ऑप्शन ए सलमान खान, बी अमिताभ बच्चन, सी सुशांत सिंह राजपूत, डी प्रेम चोपड़ा। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी सुशांत सिंह राजपूत। चलते अगले प्रश्न पे, प्रश्न संख्या 78।
सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय तथा किस संस्था ने प्राकृतिक आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में सहयोग के लिए सहमति पत्र पर हस्ताक्षर किए हैं? ऑप्शन ए DRDO, बी इसरो, सी नासा, डी NTPC। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए DRDO। DRDO का बात किया जाए तो DRDO का फुल फॉर्म डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन होता है। इसकी स्थापना 1958 में किया गया था। वर्तमान में इसके चेयरमैन जी सतीश रेड्डी हैं। इसरो की बात की जाए तो इसरो की स्थापना 1969 में 15 अगस्त को किया गया था। इसके वर्तमान में चेयरमैन के शिवान हैं। नासा एक अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी है, जबकि NTPC भारत में नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड के नाम से जाना जाता है। चलते हैं अगले प्रश्न पे। प्रश्न संख्या 79। किस राज्य सरकार ने हाल ही में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम मनरेगा के तहत कार्य दिवस की संख्या को मौजूदा 100 दिन से बढ़ाकर 150 दिन करने की घोषणा की है? ऑप्शन ए झारखंड, बी उत्तराखंड, सी दिल्ली, डी पंजाब। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी उत्तराखंड। अगर यहाँ पे उत्तराखंड की बात की जाए तो उत्तराखंड के मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत हैं और यहाँ के राज्यपाल बेबी रानी मौर्य। झारखंड की बात की जाए तो झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू। दिल्ली की बात की जाए तो यहाँ के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और राज्यपाल अनिल बैजल हैं, जबकि पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह और यहाँ के राज्यपाल VP सिंह बदनौर हैं। चलते अगले प्रश्न पे। प्रश्न संख्या 80। अडानी समूह ने हाल ही में कितने हवाई अड्डों के विकास, संचालन और प्रबंधन के लिए भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण AAI के साथ एक रियायत समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? ऑप्शन ए 5, बी 7, सी 3, डी 4। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 3। चलते अगले प्रश्न पे। प्रश्न संख्या 81। निम्न में से किस राज्य सरकार ने बागवानी विकास मिशन की घोषणा की है? ऑप्शन ए गुजरात, बी बिहार, सी तमिलनाडु, डी झारखंड। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए गुजरात। चल अगले प्रश्न पे। प्रश्न संख्या 82। निम्न में से किस ट्रेन का नाम बदलकर नेताजी एक्सप्रेस कर दिया गया है? ऑप्शन है ए पुरुषोत्तम एक्सप्रेस, बी हावड़ा कालका मेल, सी विक्रमशिला एक्सप्रेस, डी मैसूर सोलापुर गोल गुंबज एक्सप्रेस। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हावड़ा कालका एक्सप्रेस। चलते अगले प्रश्न पे। प्रश्न संख्या 83। हाल ही में किस देश ने अमेरिका के पूर्व विदेश मंत्री माइक पोम्पियो समेत 28 अधिकारियों पर प्रतिबंध लगाने का फैसला कर लिया है? ऑप्शन ए रूस, बी जापान, सी चीन, डी नेपाल। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए रूस। चलते हैं अगले प्रश्न पे। प्रश्न संख्या 84। किस कंपनी को हाल ही में वित्तीय रिपोर्टिंग में उत्कृष्टता के लिए ICAI राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान किया गया है? ऑप्शन ए भारतीय हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड भेल, बी भारतीय इस्पात प्राधिकरण सेल, सी भारतीय स्टेट बैंक SBI, या डी तेल एवं प्राकृतिक गैस निगम लिमिटेड ONGC। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड भेल। अगर यहाँ पे भेल की बात की जाए तो भेल की स्थापना 1964 ईस्वी में किया गया था। वर्तमान में इसके चेयरमैन नलिन सिंघल हैं, जबकि यहाँ पे सेल की बात की जाए तो सेल की स्थापना 1954 में की गई थी। वर्तमान में इनके चेयरमैन सोमा मंडल है, जो कि प्रथम महिला चेयरमैन है। अगर यहाँ पे ONGC की बात की जाए तो ONGC का स्थापना 1956 में किया गया था, जिसके वर्तमान में चेयरमैन शशि शंकर हैं। और SBI एक भारतीय बैंक है, जिसकी स्थापना 1955 ईस्वी में किया गया था। वर्तमान में इसके चेयरमैन दिनेश कुमार खाड़ा हैं। चलते अगले प्रश्न पे। प्रश्न संख्या 85। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 20 जनवरी 2021 को भारत और किस देश के बीच सौर ऊर्जा के क्षेत्र में सहयोग के लिए एक सहमति पत्र को मंजूरी दे दी है? ऑप्शन ए उज्बेकिस्तान, बी ईरान, सी जापान, डी चीन। का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए उज्बेकिस्तान। यहाँ पे उज्बेकिस्तान की राजधानी ताशकंद है। चलते अगले प्रश्न पे। प्रश्न संख्या 85। केंद्र सरकार ने हाल ही में जम्मू कश्मीर में कितने मेगावाट के रेटले पावर प्रोजेक्ट को मंजूरी दी है? ऑप्शन ए 550, बी 650, सी 850, डी 250। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 850। जम्मू कश्मीर को 12% मुफ्त में बिजली मुहैया कराने वाली रतले पनबिजली परियोजना को जम्मू कश्मीर सरकार ने मंजूरी दी है। चलते अगले प्रश्न पे। प्रश्न संख्या 87। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2021 में चौथा स्थान निम्न में से किस देश को प्राप्त है? ऑप्शन ए भारत, बी रूस, सी नेपाल, डी बांग्लादेश। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए भारत। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स की बात की जाए तो यह सूचकांक ग्लोबल फायर पावर द्वारा जारी किया जाता है। इसमें कुल देशों की संख्या 133 है। इसमें प्रथम स्थान पर बात की जाए तो प्रथम स्थान पर अमेरिका है, जबकि भारत को चौथे स्थान पर रखा गया है।
चलते हैं अगले प्रश्न में। प्रश्न संख्या 88। गुजरात सरकार ने हाल ही में ड्रैगन फ्रूट का नाम बदलकर क्या रखने की घोषणा की है? ऑप्शन ए कमलम फ्रूट, बी गुलाबम फ्रूट, सी गेंदा फ्रूट, डी सूरजमुखी फ्रूट। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए कमलम फ्रूट। चलते अगले प्रश्न पे। प्रश्न संख्या 89। भारत ने सबसे पहले निम्न से किस पड़ोसी देश को 1,50,000 कोरोना वैक्सीन कोविड शील्ड के डोज अनुदान सहायता के तहत उपहार दिए हैं? ऑप्शन ए पाकिस्तान, बी श्रीलंका, सी भूटान, डी अफगानिस्तान। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी भूटान। भूटान की बात की जाए तो भूटान की राजधानी थिम्पू है। यहाँ के राष्ट्रपति लोटाय तेसरिंग है, जबकि यहाँ की मुद्रा भूटानी नूल ट्रम है। चलते अगले प्रश्न पे। प्रश्न संख्या 90। गणतंत्र दिवस परेड में फाइटर प्लेन उड़ाने वाली पहली महिला फाइटर निम्न से कौन बन गई है? इसका ऑप्शन है ए मोहना सिंह, बी भावना कंठ, सी शिवांगी सिंह, डी अवनी चतुर्वेदी। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी भावना कंठ। अगर यहाँ पे मोहना सिंह की बात की जाए तो मोहना सिंह हॉक एडवांस जेट मिशन को अंजाम दे सकने वाली प्रथम भारतीय महिला पायलट है। जबकि शिवांगी सिंह की बात की जाए तो शिवांगी सिंह भारत की पहली महिला फाइटर है। जबकि अवनी चतुर्वेदी जो है वो भारत की पहली महिला लड़ाकू पायलटों में से एक है। चलते हम अगले प्रश्न पे। प्रश्न संख्या 91। किस देश की सरकार ने हाल ही में कोविड-19 के प्रभाव से उबरने में मदद करने के लिए $3.7 बिलियन के पैकेज की घोषणा की है? ऑप्शन ए नेपाल, बी चीन, सी मलेशिया, डी बांग्लादेश। का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी मलेशिया। चलते अगले प्रश्न पे। प्रश्न संख्या 92। केंद्र सरकार ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती को किस दिवस के रूप में मनाए जाने की घोषणा की है? ऑप्शन ए हिम्मत दिवस, बी पराक्रम दिवस, सी भारत दिवस, डी शहीद दिवस। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी पराक्रम दिवस। चलते अगले प्रश्न पे। प्रश्न संख्या 93। फिलिस्तीन ने कितने वर्षों के बाद 2021 में अपना पहला राष्ट्रीय चुनाव आयोजित करने के लिए तैयार है? ऑप्शन ए 14 साल, बी 20 साल, सी 25 साल, डी 10 साल। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 14 साल। चलते अगले प्रश्न पे। प्रश्न संख्या 94। निम्न में से किस देश की सरकार ने ईस्ट इंडिया कंपनी के शीर्ष अधिकारी रॉबर्ट क्लाइव के इंडियन सिल्वर दरबार के मॉडल के निर्यात पर रोक लगा दी है? ऑप्शन ए चीन, बी रूस, सी ब्रिटेन, डी भारत। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी ब्रिटेन। चलते अगले प्रश्न पे। प्रश्न संख्या 95। भारत ने हाल ही में ईरान के चाबहार बंदरगाह को कितने हार्बर क्रेन की आपूर्ति की है? ऑप्शन ए 3, बी 4, सी 5, डी 2। का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी 2। हाल ही में भारत को ईरान ने चाबहार बंदरगाह से बाहर कर दिया था। चलते अगले प्रश्न पे। प्रश्न संख्या 96। हाल ही में किस देश ने संयुक्त अरब अमीरात एवं बहरीन को प्रमुख रणनीतिक साझेदार करार दिया है? ऑप्शन ए नेपाल, बी अमेरिका, सी जापान, डी रूस। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी अमेरिका। चलते हम अगले प्रश्न पे। प्रश्न संख्या 97। अमेरिका के ओपन स्काई संधि से अलग होने की घोषणा के बाद किस देश ने भी इस संधि के से वापसी की घोषणा की? ऑप्शन ए रूस, बी जापान, सी चीन, डी नेपाल। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए रूस। ओपन स्काई ट्रीटी इससे पहले अमेरिका भी बाहर हो चुके हैं। इस संधि पर मार्च 1992 में फिनलैंड की राजधानी हेलसिंकी में हस्ताक्षर किए गए थे। यह संधि 2002 से पूर्ण रूप से लागू है। भारत ओपन स्काई ट्रीटी का सदस्य नहीं है। चलते अगले प्रश्न पे। प्रश्न संख्या 98। अमेरिका की भावी प्रथम महिला जिल बाइडेन की नीति निर्देशक निम्न में से किस से नियुक्त किया गया है? ऑप्शन ए मोलानिया ट्रंप, जैकी कैनेडी, सी माला अडिगा, टी कमला हैरिस। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी माला अडिगा। अगर यहाँ पे कमला हैरिस की बात की जाए तो कमला हैरिस यूएसए के राष्ट्रपति चुनाव लड़ने वाली पहली भारतीय मूल की महिलाएं हैं। चलते हम अगले प्रश्न पे। प्रश्न संख्या 99। किस भारतीय निशानेबाज ने हाल ही में राष्ट्रीय निशानेबाजी ट्रायल्स में पुरुषों के 10 मीटर एयर पिस्टल का खिताब अपने नाम किया है? ऑप्शन ए सौरभ चौधरी, बी तेजस्विनी सावंत, सी जीतू राय, डी यशवर्धन। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए सौरभ चौधरी। चलते हम अगले प्रश्न पे। और आज का अंतिम प्रश्न है प्रश्न संख्या 100। दूरसंचार उपकरण एवं सेवा निर्यात संवर्धन परिषद TEPC ने किसको नया अध्यक्ष नियुक्त किया है? ऑप्शन ए संदीप अग्रवाल, बी मोहन अग्रवाल, सी दिलीप कुमार, डी राहुल सचदेवा। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए संदीप अग्रवाल। अगर यहाँ पे TEPC की बात की जाए तो TEPC का फुल फॉर्म होता है द टेलीकॉम इक्विपमेंट एंड सर्विस एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल। तो धन्यवाद दोस्तों वीडियो देखने के लिए। जय हिंद।